आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल एक भाई बनके अपना फर्ज कैसे निभाते हैं। तो एक समय की बात है, एक घर में एक माँ अपना बेटा और बेटी के साथ रहती थी। उसका दिन बहुत गरीबी से गुजर रहा था। माँ किसी दूसरे के घर में बर्तन धोती, झाड़ू लगाती थी और घर का रोजी रोटी चलाती थी। यह देखकर उसका बेटा थोड़ा बड़ा था। देखकर बेटा ने सोचा, इतना तकलीफ़ से मेरे माँ दूसरे के घर में काम करती हैं, क्यों ना हम शहर जाके कुछ काम करें तो अच्छा से रोजी रोटी चल सके। यह सोचकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ हम शहर जा रहे हैं। तो माँ ने कहा, बेटा तुम शहर मत जाओ। तो बेटा ने कहा, माँ मुझे शहर जाने दो, अगर शहर नहीं गए तो कैसे मेरा घर चलेगा। यह कहकर वह उसका लड़का गिरधारी शहर चला गया। इधर माँ और बेटी रहने लगी, ऐसे तैसे गुजारा करती थी। बहुत साल बीत गया। कोई भी डाक वाला आता था, दौड़ के उसकी माँ निकलती थी और पूछती थी, मेरा बेटा गिरधारी का खत आया है क्या। डाक क्या बोलता था, नहीं। यह देखकर उसकी बेटी माया बहुत दुखी होती थी। सोचती थी कि मेरी माँ बहुत परेशान है। माया इसी तरह देखती थी। एक दिन माया मंदिर में चली गई भगवान से पूछने के लिए। लड्डू गोपाल के मंदिर में जाके भगवान से कहने लगी, हे लड्डू गोपाल, मेरा भाई बहुत साल तक विदेश गया, बहुत सालों तक नहीं आया है। मेरा माँ बहुत परेशान है, तो मेरा भाई को ला दो। इसी तरह कह के अपना माथा वहाँ पटकने लगी। तो मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटी तुम इस लड्डू गोपाल, एक छोटा सा लड्डू गोपाल को उस पुजारी ने उस लड़की को दिया। उस माया ने उस लड्डू गोपाल को घर में ले आया। पंडित जी ने देकर कहा, बेटी तुम इसको सेवा करना और पूजा करना। लड्डू गोपाल तुम्हारा पुकार ज़रूर सुनेंगे। वह लड़की, वह माया घर में ले आई लड्डू गोपाल को और मन से सेवा करने लगी और रोज़ कहती थी, हे लड्डू गोपाल जल्दी मेरा भाई को ला दो, मेरा भाई गिरधारी को जल्दी से ला दो। इसी तरह रोज़ करती थी। कुछ समय बीता, वो भी माया भी सयान हो रही थी। तब किसी जगह से रिश्ता आया माया के लिए। आया और माया के माँ से बोला, बहन आपकी बेटी मेरे शादी के उम्र का हो गई है, शादी करेंगे। तो उसकी माँ ने कहा, कोई आदमी घर में नहीं है, आदमी के बिना शादी मैं कैसे करूँगी, घर में उतना पैसा भी नहीं है कि मैं अच्छे से शादी कर सकूँ। इसी तरह माया रोज़ पूजा करती थी लड्डू गोपाल के सामने जाके। उस दिन भी गई और बोली, हे लड्डू गोपाल, मेरी मम्मी परेशान है मेरे शादी को लेकर, अगर मेरा भाई नहीं आया तो मम्मी कैसे शादी करेगी। यह कहकर उसकी बेटी माया बाहर निकली। बाहर निकलते ही देख रही हैं उधर से गिरधारी आ रहा है। माया देखकर बहुत खुश हो गई और गले से लगा ली। बोला, भैया आप आ गए हैं। बोला, हाँ बहन हम आ गए हैं, माँ कैसी है। तो बोला, चलो जाके देख लेते हैं। तब अंदर गया। उसकी माँ ने देखा कि बेटा मेरा आया है, बहुत खुश हो गई। बोला, बेटा इतना दिन के बाद आया है। बेटा ने कहा, हाँ माँ इसलिए आए हैं कि हमने सोचा मेरी बहन शादी की उम्र का हो गई होगी तो शादी करना है, इसीलिए आए हैं। बोल, बेटा इतना पैसा है तुम्हारे पास, शादी कैसे करेंगे। बोला, हाँ माँ मेरे पास बहुत पैसा है, हम अच्छे से शादी करेंगे अपना बहन को। यह कहकर बहुत अच्छा से सारा चीज़, सब कीमती कपड़े लाए, सब जेवर बनवाए, सारा चीज़ अच्छे से। गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था शादी, उस तरह से शादी करवाया, सबको खिलवाया, फेरा हुआ। फेरा हो के विदा होने ही वाला था कि पंडित जी उसका अपना बेटा को लेकर आया और बोला कि बहन देखो तुम्हारा बेटा आ गया है, अब तुम टेंशन मत करो, चिंता मत करो। तब उसकी माँ ने देखकर चौंक गया। बोला, दो बेटा हूब एक ही जैसा। तब उसके बेटा ने कहा, गिरधारी ने कहा, हे माँ मैं आपका बेटा हूँ, मैं आया हूँ अभी शहर से। तब फिर उसकी माँ ने कहा, तुम मेरा बेटा है तो ये कौन है। तब पहला वाला जो था वो मुस्कुरा कर कहा, मैं लड्डू गोपाल हूँ, हम अपने बहन की शादी कराने के लिए आए हैं। माया रोज़ मेरे पास जाके कहती थी, मेरा भाई
को भेज दो, हम ही भाई बनकर आ गए। तब यह देखकर सब कोई लड्डू गोपाल के पैर में गिरकर रोने लगा। उसके बाद अंतर्ध्यान हो गया लड्डू गोपाल, अंतर्ध्यान हो गया। तो आज के वीडियो में यहीं तक है, फिर इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्ण।